हेलो दोस्तों, टारगेट विद रिंकू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछले कुछ लेक्चर से हम पढ़ते आ रहे हैं मिक्सचर, और उसी के क्रम में हम आगे पढ़ेंगे। तो हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे रिप्लेसमेंट मेथड। आज उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। पहले उस मेथड का एक और टाइप बचा हुआ है, पहले उसको बता देते हैं, उसके बाद हम उस पर क्वेश्चंस करेंगे। इस मेथड से एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही है। तो मिश्रण मिक्सचर क्या पढ़ रहे थे हम? रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड। तो हम पिछले लेक्चर में क्या बता रहे थे? एक बर्तन है जिसमें 400 लीटर प्योर मिल्क है। इसमें से 40 लीटर मिक्सचर निकाला गया, प्लस 40 लीटर वाटर ऐड किया गया, फिर 40 लीटर मिक्सचर निकाला गया और प्लस 40 लीटर वाटर ऐड किया गया। अगेन सेम मेथड रिपीट किया गया। -40 लीटर मिक्सचर निकाला गया और प्लस 40 लीटर ऐड किया गया वाटर। 40 लीटर वाटर ऐड किया गया। तो ये हमने बताया था। तो उसी के क्रम में बताते हैं क्या बताया था? लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क इक्वल्स टू लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो हमने कैसे इसको सॉल्व किया था? 400 जब 40 निकाला जाता है तो -1/10 निकाला जाता है, तो बचेगा कितना? 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10। तो ये लेफ्ट क्वांटिटी इक्वल्स टू, ये टोटल क्वांटिटी है, इंटू रिमेनिंग कितना बचा हुआ है। अगर हम इसी 400 को इस लेफ्ट क्वांटिटी के मतलब इधर है तो इसको यहाँ नीचे लाते हैं, देखते हैं तो क्या होता है। इसको यहाँ ऊपर लिखते हैं। लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क बटे टोटल मिक्सचर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 9 इंटू 9 इंटू 9 मतलब 729/1000। यहां से भी हम इसका रेशियो निकाल सकते हैं। मिल्क और वाटर कितना है? पहले 400 यहाँ पे था तो 400 टोटल क्वांटिटी क्या होगा? लेफ्ट क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी। तो अगर जो लेफ्ट क्वांटिटी क्या है, यहाँ से हमें परसेंटेज मतलब कितना परसेंट उसमें मिल्क है ये निकालने में बहुत आसानी होगी। अगर हम लेफ्ट क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी कर देंगे तो ये 729/1000। अगर इतने 1000 में अगर 729 लीटर मिल्क है तो बाकी जो बचा हुआ मिश्रण है, बाकी बचा कितना? अगर 729 मिल्क है तो वाटर होगा 271, तो 271 वाटर हो जाएगा। तो यहां से मिल्क और वाटर का रेशियो भी निकाल सकते हैं, 729 271। और अगर यहां से तो सांद्रता भी निकाल सकते हैं आसानी से। अगर यहां पूछ ले कि दूध की सांद्रता, क्या होगी? तो 1000 से हम 729 में भाग दे देंगे तो आराम से 72.9%। और फिर अगर पानी की सांद्रता पूछ ले, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर,
तो वो क्या हो जाएगा 27.1%, जैसे कि हम पिछले लेक्चर में दूसरे मेथड से इसको सॉल्व किए थे। तो यहाँ इस ये मेथड है, इससे आसानी से हम रेशियो भी फाइंड कर सकते हैं और उसकी जो कंसंट्रेशन है मिल्क और वाटर की वो भी निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं इस पे। अभी तक तो हम दिए थे कि एक बर्तन है उसमें पानी या दूध दिया हुआ है। तो अभी ये क्या है, ये एक बर्तन है जिसमें प्योर मिल्क है, कितना है हमें नहीं पता, लेकिन है जो वो प्योर मिल्क है। फिर इसमें से हम x लीटर मिक्सचर निकालते हैं। और प्लस x लीटर पानी मिलाते हैं। यह प्रक्रिया हमने दो बार और की। यह प्रक्रिया हमने दो बार और की। हमें पता नहीं है कि प्योर मिल्क कितना है। ये एक बर्तन है उसमें दूध है लेकिन कितना है ये हमें पता नहीं है। हमने उसमें x लीटर मिक्सचर निकाला और x लीटर पानी ऐड किया, जैसे कि उसमें 400 लीटर था, यहाँ x लीटर मिक्सचर निकाला, x लीटर पानी मिलाया, पता नहीं है। लेकिन जो फाइनल उसमें लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क इंटू वाटर 343 386। हमको ये पता नहीं है कितना है, लेकिन जो फाइनल मिश्रण आया है, जो फाइनल रेशियो आया वो 343 और 386 है। तो हमने क्या बताया था, लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क अपान होता है लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क अपान टोटल मिश्रण। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 343 ये मिल्क हो गया और टोटल क्वांटिटी कितना होगी 343 प्लस 586, 386। तो ये हो जाएगा 343 और 729। हमने ये प्रक्रिया दो और बार की, मीन्स हमने 3 बार किया। तो ये हमको किसका क्यूब लग रहा है 7/9। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 7/9 का क्यूब। अगर मिश्रण तो एक बार हमने कितना निकाला, एक बार हमने 7/9 फिर दोबारा 7/9 और फिर तिबारा भी 7/9 ही। ये बची हुई क्वांटिटी है, सॉरी निकाला नहीं, बची हुई क्वांटिटी। अगर क्या बताए मतलब कि लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क, अगर ये बची हुई मात्रा है, बची हुई मात्रा का रेशियो 7/9 है, तो हमने निकाला कितना होगा, तो जिससे इसमें जोड़ा तो इसमें जोड़ा जाए तो फिर 1 आ जाती है। ये क्या हो जाएगा, मतलब हमने 2/9 निकाला है, 2/9 निकाला है, हर बार हमने 2/9 निकाला है। तो हमने कितनी क्वांटिटी रिप्लेस की है, इसको क्या लिख सकते हैं -22.22%। हमने हमेशा -22.22% इतना हमने
रिप्लेस किया है, तो जो क्वांटिटी थी हमें पता नहीं, तो फिर हमें से यहाँ तो टोटल मिश्रण भी मिल गया 729। ये क्या है 729 है, और जिसमें से हम हर बार 2/9 निकालते हैं तो 7/9 7/9 7/9 बचता है, तो ये फाइनल आ जाएगा। तो मतलब अगर पूछे कि इसमें प्योर मिल्क कितना है तो ये 729 लीटर होगा। और हम कितना रिड्यूस करते हैं 2/9 मतलब 22.22% हमेशा निकाल रहे हैं, प्लस 22.22% ऐड कर रहे हैं, ये ऐड कर रहे हैं। आगे देखते हैं, अब क्वेश्चंस करेंगे। कभी टोटल मिश्रण दे के फाइनल रेशियो पूछ लेता है, कभी फाइनल रेशियो दे के टोटल मिश्रण पूछ लेता है। बस इसमें 2 ही 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। आइए हम देखते हैं। एक बोतल डिटॉल से भरी हुई है, एक बोतल है जो डिटॉल से भरी है। एक बोतल डेटॉल से भरी है। इसमें 1/3 निकालकर उतना ही पानी मिलाया गया, और यह प्रक्रिया चार बार और की गई। तब परिणामी मिश्रण में डेटॉल व वाटर का अनुपात बताएं। तो हमने आपको बताया कि जब भी हम निकालेंगे तो हम जो चीज ऐड करते हैं उस पर ध्यान नहीं देते, जो निकालते हैं उसी पे ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ हम करेंगे एक बोतल डेटॉल से भरी है, उसमें 1/3 निकाला जाता है। अगर 1/3 निकाला जाता है तो बचता कितना है 2/3। तो हर बार वो बची कितनी क्वांटिटी, तो लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ डेटॉल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपान टोटल, ये हो जाएगा 2/3। और यह प्रक्रिया 4 टाइम्स मोर की गई, मतलब एक ये और 4 बार और मीन्स 5 बार की गई। 2/3 फिर 2/3 फिर 2/3 अगेन 2/3। क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32। क्या हो गया 32/3 त्रिक 9 त्रिक 27 3 81 3 243। तो फाइनल जो मिश्रण है उसमें मिल्क डेटॉल और वाटर पूछा है। तो डेटॉल हमको पता हो गया 32 है, तो डेटॉल में से हम 32 माइनस कर देंगे, 43 में से 32 अगर माइनस कर देंगे 211 वाटर होगा। तो ये फाइनल क्या आ गया फाइनल मिक्सचर में 32 लीटर डेटॉल है और वाटर कितना है 211 लीटर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं ये 2022 मेंस में आया हुआ एक क्वेश्चन है। एक बर्तन में 40 लीटर दूध है। चार लीटर दूध निकालकर उतना पानी मिलाया जाता है। उतना पानी मिलाया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और की गई। यह प्रक्रिया 2 बार और की गई। अंतिम मिश्रण में दूध कितना है? दूध कितना प्रतिशत है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क निकालनी है हमको। तो 40 लीटर का एक मिश्रण था, यहाँ दे रखा था एक बर्तन में 40 लीटर मिल्क है। 4 लीटर दूध निकालकर उतना पानी मिलाया गया। अगर 40 में से 4 लीटर निकालेंगे तो हम निकाल कितना रहे हैं? -1/10। तो रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी होगी? 9/10। रिमेनिंग क्वांटिटी हो जाएगी 9/10। तो हम यहां से लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 9/10, 9/10, 9/10, 729/1000। 729/1000। तो यहां से 729/1000, यहां से इसकी कंसंट्रेशन कितनी आएगी? कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क इक्वल्स टू हो जाएगा 72.9%। ये मिल्क की कंसंट्रेशन है। एक तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, मिल्क की कंसंट्रेशन निकाल लिए। अगर पूछा, अगर सपोज दैट यहाँ तो अगर इसमें पूछ ले कि दूध कितना है, अगर यहां से निकालना है दूध की मात्रा निकालना हो कितना दूध है, तो हम क्या करें? लास्ट जो अंतिम विलयन है, जो अंतिम मिश्रण है उसमें दूध कितना है ये पूछ ले, तो हम क्या करेंगे? 40 गुणे 0.9 का क्यूब कर देंगे। तो ये 40 गुणे 729, 291.6। 291.29.16।
29.16। तो जो फाइनल मिश्रण होगा 40 लीटर में से 29.16, अगर सपोज दैट मान लीजिए कि 30 कितना है मिल्क है, तो वाटर कितना होगा 10.84, और वाटर कितना होगा 10.84, 6 4 10, 8 1 9 1 10, 9 1 10, 2 1 3, ये कितना हो जाएगा 10.84 वाटर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बर्तन 90 लीटर दूध से भरा है, उसमें से 18 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिलाते हैं। समान प्रक्रिया दो बार और दोहराई गई। समान प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई। प्रतिस्थापन के बाद दूध की मात्रा बताएं। एक बर्तन 90 लीटर दूध से भरा हुआ है, उसमें से 18 लीटर मिक्सचर निकाला गया, फिर उसमें 18 लीटर पानी ऐड किया गया, और ये सेम प्रक्रिया 2 टाइम्स मोर 2 बार और दोहराई गई। तो प्रतिस्थापन के बाद कितना दूध बचा हुआ है, मतलब लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क हमें फाइंड करनी है। क्या निकालना है? लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क। लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क हमें निकालना है। तो विलयन कितना था? 90 लीटर, और हर बार हम निकालते कितना है? 18 लीटर। तो अगर 90 में से 18 निकालेंगे कि -1/5, रिमेनिंग क्वांटिटी ये रिमेनिंग है 4/5 रिमेनिंग है। तो इसको 4/5 को हम 0.8 भी लिख सकते हैं, तो मतलब 0.8 रिमेनिंग है। तो हम क्या करेंगे यहाँ 0.8 और इसका क्यूब कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 90 गुणे 512.512, 9 दूनी 18, 9 एक 9 1 10, 9 5 45, 1 46, ये हो जाएगा
4.16 4 ये होगा 46.08 लीटर। रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो होगी वो होगी 46.08 लीटर। अगर 90 में से 46 को माइनस ही कर, मतलब सपोज 46 को माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग क्वांटिटी होगी वो हो जाएगी वाटर की। 18/90 मीन्स 1/5। हम हमेशा कितनी क्वांटिटी रिड्यूस कर रहे हैं? 20%। तो रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी है? 80%। 80% को हम क्या लिख सकते हैं? 0.8 टाइम्स। तो रिमेनिंग हमेशा कितना टाइम बच रहा है? 0.8। तो 0.8 का क्यूब 512.512 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46.08 लीटर मिल्क आएगा। एक बर्तन दूध से भरा हुआ है। एक बर्तन दूध से भरा हुआ है, उसमें से 25% दूध निकालकर उतना पानी मिलाया जाता है। यह प्रक्रिया 5 बार की गई। यह प्रक्रिया 5 बार की गई। यदि अंत में बर्तन में 1458 लीटर दूध है तो प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा बताएं। प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा बताएं। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? लेफ्ट क्वांटिटी अपॉन टोटल मिक्सचर इक्वल्स टू क्या होगा? ये तो दूध जब हम निकाल लिए, जो रिमेनिंग क्वांटिटी वो बचा हुआ है। तो सबसे पहले हम रेशियो फाइंड करेंगे इसका। 25% दूध निकाला जाता है तो मीन्स 25/100 माइनस 1/4 इतनी क्वांटिटी निकाली जाती है। तो रिमेनिंग कितनी होगी? 3/4 ये रिमेनिंग होगी। रिमेनिंग क्वांटिटी 3/4 होगी और ये 3/4 होगी। उसने कहा गया है कि यह प्रक्रिया 5 बार की गई। अभी तक जो भी क्वेश्चन हमने बताया था उसमें क्या दिया था कि वह प्रक्रिया 2 और बार की गई, मतलब 2 टाइम्स मोर। लेकिन ये टोटल 5 टाइम्स की गई है। वो एक बार मिला के भी ये 5 ही होगा, तो इसकी पावर
5 हो जाएगी, इक्वल्स टू 3 का 5 बार गुणा करेंगे, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 81, 243, 4 चौक 16, 64, 128, 256, 512, 1024, 1024 मतलब 243 बटे 1024। लेकिन उसने 243 की वैल्यू दे रखी है 1458। ये कितने टाइम्स ज्यादा है? तो 7 बार करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, मतलब 6 बार। ये 6 गुना है। 243 का 6 टाइम 1458 है, तो 1024। तो क्या पूछा है? प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा क्या होगी? 1024 गुणे 6, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 14, 6 एकन्नम 6। ये टोटल मिक्सचर रहा होगा, जो बर्तन है उसमें टोटल दूध रहा होगा 6144 लीटर, 6144 लीटर। जब उसमें 25% दूध निकाला गया, फिर 25% पानी ऐड किया गया, तब उसकी रिमेनिंग क्वांटिटी क्या आ जाएगी? 243 बटे 1000। धन्यवाद दोस्तों, आज यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद।